हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे कैलकुलेटर आपको दिया जाएगा और वो वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा। जब आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर का जो डैशबोर्ड आता है उसको कैसे यूज करना है, स्टूडेंट आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसका डैशबोर्ड ऑलरेडी NTA की जो वेबसाइट है वहां पे एज ए मॉक अवेलेबल है और उस पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी थंबनेल यहां दे सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज एक बार देख लीजिए कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और उसका पूरा का पूरा मैंने मॉक का आपको एक वीडियो बना के अपलोड किया है। वहां पे मैंने कैलकुलेटर का ऑप्शन भी बताया कि ये यहाँ पे कैलकुलेटर आएगा। अब बात होती है कि सर कैलकुलेटर को एग्जाम में यूज कैसे करना है, खासकर मैथमेटिक्स में जनरल एप्टीट्यूड या अगर आप फिजिक्स के साथ दे रहे हैं, केमिस्ट्री के साथ दे रहे हैं, वहां पे अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है तो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जो कि एज ए वर्चुअल कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन डैशबोर्ड पे दिया जाएगा, तो कैसे उसको यूज करना या आपको यूज करना आना चाहिए। तो मैं कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपको यहां बताने वाला हूं, तो स्टूडेंट्स देखिए। तो यार कैसे इस कैलकुलेटर को यूज करते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑपरेशंस है वो मैं आपको सामने बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए सिंपल ऑपरेशंस की बात करते हैं कि यार अगर आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए दे रखा है कि 3 + 5 × 7 + 9/10, मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है और आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। यार इसकी वैल्यू किसके बराबर है, राइट? एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो सुनिए यार इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको कैलकुलेटर यूज करना, सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस, देन उसके बाद यहां आएगा 5, ये स्टार आता है, सुन मल्टीप्लीकेशन के लिए हम यहां पे स्टार यूज करते हैं, × 7, राइट, एंड प्लस सुन यहां पे अब क्या दे रखा है +9/10, तो हम क्या करेंगे सुन 9, और डिवाइड के लिए ये वाला साइन यूज होता है ना, बाय 10। अब सुन यहां पे क्या करना, आपको बराबर का साइन दबाना है, तो हमारे पास 38.9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ और भी ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं कि 3/5 + 2/7 की पावर 3 प्लस 2 × 9/55। अगर आपके पास ये दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यार कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट? तो मैं आपके सामने इसकी वैल्यू निकालता हूं। सबसे पहले आपको जस्ट नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप सी दबा दीजिए, तो ये क्लियर हो जाएगा। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सुन यहाँ पे क्या होगा 3, सबसे पहले जब भी ऐसा आता है तो ब्रैकेट यूज करना है, तो यार ब्रैकेट आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट है यहाँ पे, इसको यूज कर लीजिए, राइट। फिर हम लिखेंगे 3/5, राइट, फिर ये प्लस आ जाएगा, क्लियर है। देन उसके बाद आएगा पे 2/7, है ना, ठीक है। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। तो यार ये हमारे पास वैल्यू, अब इसकी क्या करना है, क्यूब करना है। तो यार ये हमारे पास x, इसका क्यूब करना है, तो x³ है, तो सुन इसको दबा दीजिए आप, राइट। तो यार हमारे पास इसका क्या आ गया, क्यूब आ गया। अब इसको बराबर कर दीजिए यहाँ पे, राइट, बराबर कर देंगे तो यार ये हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, राइट, ये वैल्यू आ गई। नाउ अब क्या करेंगे, सुन प्लस दबाएंगे, राइट। अब हमें निकालना है 3 × 9, राइट, है ना, ये आ रहा है, डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रहेगा सुन 55, राइट। तो इसको बराबर कर दीजिए यार, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो यार इस तरह से इस टाइप की वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन हुई जो कि बोर्ड मास से आप कर सकते हैं। इसमें बात होती है नेक्स्ट अगले वाले कंसेप्ट की, कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई नेक्स्ट कंसेप्ट भी आता है तो कैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है कि लॉग फंक्शन की वैल्यू निकालनी, मतलब किसी भी फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी, तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ, सुन, अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे कि यार ln3 की वैल्यू क्या होगी, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास बोला जाए कि ln3, या इसको बोलते हैं log बेस E3 निकालना, या फिर इसको हम बोलते हैं ln3, इसको ऐसा भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी, राइट। सो नॉर्मली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, पहले log लेता है फिर 3 लिखता है, राइट, विच इज नॉट राइट। यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, 3 लेना है, देन उसके बाद यहाँ पे log दबाना है, और log बेस E है तो ln लिखा होगा, सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको ये बोला जाए कि यार log बेस 10 3 की वैल्यू नहीं, अब बेस 10 बोल रहा है, तो यार क्या करेंगे उस वाले केस में, राइट। तो हम क्या करेंगे सुन ऐसे केसेस के अंदर, तो यार सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि log बेस 10 3 दे रखा है ना, तो उस वाले केस में सिंपल log होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम 3 दबाएंगे यहाँ पे, देन उसके बाद log ले लेंगे, तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगर आपसे ये बोला जाए, मान लीजिए आपके पास ये बोला जा रहा है कि यार log बेस 2 3 की वैल्यू निकालें, राइट। अगर आपसे ये बोला जाए कि log बेस 2 3 की वैल्यू निकालें, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे। तो यार ये भी अच्छा कंसेप्ट है, ये अब ध्यान देने की जरूरत है। इसमें अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यार यहाँ पे उसके लिए हमारे पास ये वाला कंसेप्ट होता है, राइट। ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं, है ना, ये वाला कंसेप्ट हम यूज करते हैं उस वाले केस में, log y(x). तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, पहले 3 लेना है, राइट, फिर उसके बाद इसको चूज करना है, फिर उसके बाद y लेना है, क्लियर है। जैसे हमें बोला जा रहा है कि log 3 2, राइट, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, सुन यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 3, देन उसके बाद log इसको चूज करेंगे, राइट, तो ये आ जाएगा। अब बेस हमारे पास कितना है, सुन 2, इसको लिख दीजिए, यार आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट।
तो ये ध्यान देने की जरूरत है, जो कि स्टूडेंट गलती कर देते हैं, है ना। जैसे मैं आपके सामने और एक और एग्जांपल लेता हूं कि यार अगर आपसे बोला जाए कि log 10 की वैल्यू निकालें, अब आप जानते हो यार log 10 कितना होता है, 1 होता है। चेक करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, राइट, है ना। तो सुन यहाँ पे चेक करके बताता हूं कि यार ये होता है कि नहीं होता है, क्लियर है। तो log 10 की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सुन 10 लिखेंगे, फिर हम ये दबाएंगे, राइट, फिर हम बेस क्या ले लेंगे, सुन 10 ले लेंगे। आप जानते हैं यार इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1, देखो ये आ गई, क्लियर है। तो यार इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू निकालने तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे सुन जब ई की पावर निकालनी, तो यार सुन ई की पावर कैसे निकालते हैं, ये मैं आपके सामने सिखाने वाला हूं, राइट। जैसे आपके बोला जाए कि यार ई की पावर 2 निकालना है ना, क्या बोला जाए स्टूडेंट, अगर आपसे बोला जाए कि यार ई की पावर 2 निकालो, या फिर आपसे बोला जाए कि ई की पावर -1 निकालो, या फिर आपसे बोला जाए कि ई की पावर 0.5 निकालो, तो यार इन सब की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, राइट। तो सुनो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सुन यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले हमें क्या करना है, एक्स को लिखना, मतलब जैसे ये 2 है ना, इसको 2 को लिखेंगे, तो पहले हम 2 यहाँ पे, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, राइट, एक्चुअली मैं इसको पहले सुन यहाँ पे इसको हटा देता हूं। आपको पहले क्या करना है, सुन 2 लिखना है, राइट। अब ई दबाना है यहाँ पे, तो ई की पावर x है, तो ये ई दबा देंगे तो आपके पास ई की पावर 2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर आपको बोला जा रहा है कि ई की पावर -1 की वैल्यू निकाल ले, राइट, तो उस वाले केस में हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, राइट। या तो हम क्या करें, सुन 1/e निकाल ले, क्लियर, एक तरीका तो ये हो सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है, हम ई की पावर -1 कर दे, राइट। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने थोड़ी चीजें बताता हूं। इसमें जब भी हमारे पास ई की पावर -1 की वैल्यू निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पहले लिखना है 1, अब आपको चाहिए माइनस, तो यार ये प्लस माइनस करने का साइन होता है, राइट। अब माइनस हो गया, अब क्या करो, सुन यहाँ पे ई दबा दो, राइट। तो यार ये हमारे पास ई की पावर -1 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो यार इस तरह से इस वैल्यू को निकालते हैं। अगर आपसे बोला जा रहा है कि यार ई की पावर 0.5 की वैल्यू निकालो, तो यार ई की पावर 0.5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यार ये भी बहुत अच्छी चीज है, ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे 0.5 लिखना है, तो यार 0.5 है, पॉइंट है, थोड़ा समस्या कर सकता है, तो वैसे भी आप चाहो तो 0.5 सीधा यूं लिख दो, राइट। अब क्या कर दो यार, इसको दबा दो, ये आ गया आपके पास। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ई और लॉग की कैसे वैल्यू निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। अब नॉर्मली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं यार, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये भी कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि यार sin 30 की वैल्यू निकालना है, cos 45 की वैल्यू निकालना है, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। मान लीजिए tan 30 की वैल्यू निकालना है, राइट। ये अगर आपके पास वैल्यू निकाल, अब ध्यान देने की जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, वो होता है रेडियन एंड डिग्री। तो जब भी हमारे पास ये डिग्री लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान देने की जरूरत है, डिग्री लिखा हुआ है, राइट। तो ये डिग्री लिखा हुआ तो आपको डिग्री को चूज करना है। अगर आपसे बोला जाए रेडियन, है ना, मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि sin 1 की वैल्यू निकाले, राइट, जैसा आपसे बोला जाए या मान लीजिए ऐसा बोल रहे कि यार sin 1 की वैल्यू निकालो, या फिर cos 3 की वैल्यू निकालो, या फिर tan 5 की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पे डिग्री विग्री नहीं दे रखा, तो उस वाले केस में हम रेडियन को चूज करेंगे, राइट। खैर पहले डिग्री को निपटते हैं, इसमें जैसे डिग्री बोला जा रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि पहले एंगल लिखेंगे फिर साइन दबाएंगे, राइट। जैसे आपको साइन 30 डिग्री लिखना है, तो यार पहले ये डिग्री ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसमें यहाँ 30 लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे साइन, राइट। ये साइन भैया ये आ गया 0.5। हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है। चलो यहां देख देता हूं, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं सुन cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालना, राइट। तो यार cos 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले 45 लिखेंगे फिर cos लिखेंगे, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। अगर आपको निकालना tan 30 डिग्री तो क्या करेंगे यार भैया, पहले हम लिखेंगे 30 फिर हम लगाएंगे tan, राइट। तो tan 30 डिग्री आ जाएगा। तो जब भी हम जैसे अगर आपको tan इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी, मान लीजिए अगर आपको ऐसा लिखा रहा है कि ऐसा tan इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि सर sin इनवर्स मेरे को निकालना 1/2 कितना होता है, सर cos इनवर्स मेरे को निकालना है 1/√2 कितना होता है, सर मेरे को निकालना है tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है। यार ये अगर आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो यार इसका भी सिंपल तरीका है, जैसे हम आपके सामने इनवर्स की बात करते हैं, राइट। तो सुन इनवर्स कैसे निकालेंगे, जैसे आपसे बोला जा रहा है साइन इनवर्स 1/2, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, सुन ये आएगा 1/2, राइट, है ना। ये आ गया, अब बराबर दबा दो, अब साइन इनवर्स लिखो, राइट। बराबर दबाना फिर साइन इनवर्स लिखना, राइट। तो ये साइन इनवर्स लिखेंगे, देखो 30 डिग्री आता है, क्लियर है। इसमें बात करेंगे cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यार सबसे पहले लिखेंगे 1 फिर डिवाइडेड बाय, फिर हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 2 फिर इसका रूट ले लेंगे, तो यार 1/√2 आ गया, बराबर दबा दो यहाँ पे, राइट। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे cos इनवर्स निकालना, तो cos इनवर्स ये आ गया, देखो 45 डिग्री होता है। समझाते हैं cos इनवर्स 1/√2 कितना होता है, सुन 45 डिग्री होता है। अगर आपसे बोला जाए कि tan इनवर्स √3 कितना होता है, राइट। तो यार tan इनवर्स √3 कैसे निकालते हैं, तो यार बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अगर आपको tan इनवर्स √3 निकालना है, क्लियर है, तो सुन क्या करेंगे, सबसे पहले √3 की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसका रूट लेंगे, राइट। तो ये √3 आ गया, बराबर दबा दो। अब हमें क्या करना है, सुन tan इनवर्स, तो यार tan
इनवर्स लेंगे तो हम जानते हैं 60 डिग्री होता है। क्लियर है? तो यार इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये सब कैलकुलेशन में हमने किस में करी स्टूडेंट? यहाँ पे डिग्री में करे, राइट। अगर हमारे पास रेडियन, जैसे ये 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, यहाँ पे कोई डिग्री विग्री लगा नहीं रखी है, इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट? रेडियन में होगी। तो आपको रेडियन सेलेक्ट करना है। अब आपको लिखना है sin 1, तो पहले 1 दबा दो, फिर यहाँ साइन लिख दो, तो यार sin 1 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। अगर आपको cos 3 निकालना है तो क्या करेंगे यार? भैया 3 है, फिर ये cos लगा दो, cos 3 आ जाएगा। अगर आपको निकालना है tan 5, तो यार कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? 5 लिखना है, एंड यहाँ पे क्या लिख देना है सुन, यहाँ पे 10 ले लेंगे, तो यार ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो जब भी हमारे पास रेडियन वाले बोला जाए तो आपको यहाँ पे ये मोड सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करने। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में आपको समझ में आ गया। ऐसे ही हमारे पास साइन हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक है, tan हाइपरबोलिक है, कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स है, एंड कॉस हाइपरबोलिक एंड tan हाइपरबोलिक इनवर्स को बहुत इजीली हम यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। नहीं, वही बस ध्यान देने की जरूरत है कि डिग्री और रेडियन का जो कंसेप्ट है वो आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले बारे फंक्शन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और अगला फंक्शन जो हमारे पास होता है वो होता है स्क्वायर रूट का, राइट। जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो या फिर हमारे पास क्यूब रूट निकालना हो या फोर्थ रूट निकालना हो, तो ऐसे केसेस में हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, राइट। एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी, कोई आपसे बोले 1275 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25 की वैल्यू निकालो, राइट। जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, इसकी वैल्यू निकालनी। क्लियर है? तो आपको क्या करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1275, राइट, ये लिखेंगे, इंटू यहाँ पे करेंगे 3, राइट, बराबर कर दो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे, राइट। ये हमारे पास वैल्यू होगी, ये टोटल वैल्यू हो गया। अब इसका रूट लेना है तो यार बराबर रूट लगा दो एंड इक्वल कर दो, यार ये हमारे पास क्या आएगा? इसके अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आ जाएगी, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? जैसे मैं आपके सामने एक और चीज बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ये दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ये दे रखा है और वो क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का है, जैसे आपसे बोला जाए कि 1325 की पावर 1/5, राइट। अगर आपसे पूछे कि यार 1325 की पावर 1/5 निकालना, तो सुन जब भी हमारे पास ये कंसेप्ट पूछा जाता तो यार यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, है ना। मतलब ये अल्टीमेटली हो कह रहा है, अगर इसके बारे में बात करी जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सुन क्या होता है? सुन ये आएगा 1325 और ये 5 होता है ना, इसका मतलब होता है ये पावर 1/5 है। क्लियर है? तो यार इसको कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ये वाला नोटेशन यूज होता है, राइट, ये वाला होता है ना। तो सुन आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, अगर इसको निकालना है तो सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले लिखेंगे 1325, है ना, फिर पावर ये लेनी है ना, मतलब फिफ्थ रूट लेना है इसका, है ना। तो यार इसको दबाएंगे, है ना। तो यार ये अब ये पूछ रहा है कि क्या है, मतलब तो हमारे पास क्या आएगा? 1/5 है, तो आपको सीधा 5 लिखना है यहाँ पे। क्लियर? ऐसा नहीं कि 1/5 लिखना, सीधा 5 लिखो। सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 4.21156 क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, मतलब आपको इसको लिखना है, फिर उसके बाद ये दबाना है, देन फिर सीधा y की वैल्यू रखनी है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, अब आप बोलोगे गुरुजी करके बताओ, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, राइट। और हम जानते हैं कि यार जो 125 होता है, राइट, 125 का क्यूब रूट लेना है, मान लीजिए ये है ना, तो हम जानते हैं 5 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो 5 आनी चाहिए, देखो आएगी 5, कैसे आएगी? इधर देखिए आप, है ना। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले सुन यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 125, राइट, 125। अब इसको दबाएंगे, है ना। अब हमें क्या लिखना है? सुन पावर 3 लिखना है। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है 125 की पावर 1/3, राइट। तो हमें क्या करना है? सुन यहाँ पे 3 लिखना है सीधा, तो सीधा 3 लिखेंगे आप, है ना। तो सॉरी, सुन यहाँ पे सीधा हम क्या करेंगे? इसका 3 लिखेंगे, तो यार ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 आ जाएगी। देखो इसकी वैल्यू 5 आती है, राइट। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मैं आपके सामने कुछ और कैलकुलेशन लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि कभी कभी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आ जाती है। ये मैं छोटे छोटे एग्जांपल देके समझा रहा हूं, पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 7 × 9 अपॉन यहाँ पे दे रखा है 3 इंटू यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इसकी वैल्यू इसमें 3 पावर 0.5, राइट, मान लीजिए दे रखा है, प्लस 2 पावर 0.9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे दे रखा है 7 पावर 0.2। मान लीजिए ये हमारे पास कोई कैलकुलेशन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो यार अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अब ये तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो रखी है, तो इसमें क्या करेंगे? मैं आपको 1 बाय 1 बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या करना है आपको? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले तो हम इसको निकालते हैं, राइट। तो ये आएगा 7 × 9, राइट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करेंगे? सुन 3 करेंगे। क्लियर है?
तो यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 और इसका रूट ले लो, है ना, तो ये आएगा हमारे पास। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है यार, आपने इसकी वैल्यू निकालनी, अब अगर बाई चांस प्लस करके ये वैल्यू निकाल रहे तो हो सकता है कभी कभी फार्मूले में गड़बड़ हो जाए, तो आप क्या करना चाहते हो, इसको सेव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मैं इसको बाद में निपट लूंगा, राइट, तो इस वैल्यू को आप यहां पे क्या कर सकते हो, सुन सेव कर सकते हो। तो यहां पे एक एमएस करके बटन आता है, ये एमसी, एमआर, एमएस, एम प्लस एंड एम माइनस, ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना। ये होता है मेमोरी क्लियर करना, ये होता है मेमोरी रिकॉल करना, ये होता है मेमोरी सेव करना, ये करता है, ये मेमोरी में प्लस करना होता है, ये मेमोरी में माइनस करना होता है। तो जैसे मैं ये वैल्यू है ना 7 9, ये मैंने अभी वैल्यू निकाली, जो कि वैल्यू हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट यहाँ पे √21 की वैल्यू, मतलब इस अंडर रूट की वैल्यू आ गई, राइट। अब मैं इसको रखना चाहता हूँ यार, मेरे को चाहिए कि मेरे को बाद में जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं इसमें ऐड करूंगा, राइट। तो क्या करता हूँ सुन, इसको मैं मेमोरी सेव कर लेता हूँ। जैसे सेव करेंगे तो सुन यहाँ पे एम लिखा हुआ जाएगा, राइट, एम लिखा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, राइट, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगा, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करता है सुन, है ना, नेक्स्ट वाले को, तो नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, है ना, तो सुनिए क्या आएगा, 3 पावर 0.5 है, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर इसकी पावर लगाएंगे, तो x पावर y है, मतलब तो पावर लेंगे, यहाँ पे पावर कितनी आ रही सुन, 0.5 आ रही, तो ये आएगा हमारे पास 0.5 आ जाएगा, क्लियर है, ये कर दीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है सुन, प्लस आ रहा है, क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में हमारे पास 2 पावर 0.9, राइट, तो क्या आएगा सुन, यहाँ पे लिखेंगे 2, है ना, एन पावर, इस पावर ही आएगा, कितना आ रहा है सुनिए, पे 0.9 आ रहा है, राइट, है ना। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, क्लियर है, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रहा सुन, 7 पावर 0.2 आ रहा है, राइट, तो 7 पावर 0.2 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा सुन, यहाँ पे 7, है ना, पावर 0.9, तो ये पावर हमारे पास क्या आएगा सुन, 0.2 हो जाएगा, दैट इज 0.2, क्लियर है। तो सुन सॉल्व कर दो यार, ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, राइट। अब इस वैल्यू में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, मेमोरी प्लस कर दो इसे, है ना। तो जो भी हमारे पास ये एम है, इसमें ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, राइट। तो जैसे मैं इसको करूंगा प्लस, तो सुन अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रिकॉल करता हूँ कि चलो मेरा आंसर क्या है, तो सुन यहाँ पे मेमोरी रिकॉल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो यार इस तरह से इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, राइट। एक एग्जांपल, ये मेमोरी प्लस प्लस रिकॉल वाला थोड़ा सा एक बार और समझ लो, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, तो अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए, राइट, है ना। एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए हम जानते हैं कि 2 × 3 लिया, है ना, प्लस 7 × 9 लिया, है ना, प्लस इसमें हम छोटा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, राइट। मैं 7 × 9 की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 × 9, राइट, प्लस 5 × 5 ले लिया, मान लीजिए ये, क्लियर है। आप जानते हो कि यार इसकी वैल्यू 6 होती है, इसकी वैल्यू 18 होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है सुन, 25 होती है, राइट, है ना। तो 24 25 से सुन हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास 49 होती है, राइट, आप जानते हो 49 होती है। अगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ कि कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, राइट, है ना। जैसे मैंने अब क्या करा है सुन, यहाँ पे सबसे पहले ये ऑलरेडी पुरानी वाली मेमोरी लग रही है, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, राइट। तो आप क्या करते हैं सुन, यहाँ पे मेमोरी को क्लियर कर दीजिए, है ना, इसको दबा के, तो देखो ये एम हट गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पुरानी जो मेमोरी इसको क्लियर करना होता है, जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सुन, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 × 3, राइट, ये आ गया, है ना, 2 × 3 आ गया। इसमें क्या करो, इसको आप मेमोरी यहाँ पे क्या कर दो, सेव कर दो, राइट। तो इसमें बराबर करके यहाँ पे क्या कर दो, इसको सेव कर दो, राइट। अब इसको क्लियर करो, है ना। इसमें यहाँ पे क्या आएगा 2 × 9 करेंगे, है ना, 2 × 9 करेंगे, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे बराबर। अब इसको मेमोरी प्लस करते जाओ इसके अंदर, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 5 × 5, तो ये आएगा हमारे पास, है ना, इसको क्लियर करो, देन ये आएगा हमारे पास 5 × 5, है ना। इसमें ये हमारे पास क्या रहा, ये आ गया। अब इसको भी क्या करो सुन, मेमोरी प्लस कर दो। अब हम जानते हैं टोटल अगर रिकॉल करें तो 49 आना चाहिए, तो जब आप मेमोरी रिकॉल करेंगे तो यार ये हमारे पास 49 आ जाएगा, राइट। तो यार इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, क्लियर है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, तो हमें उस कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, तो यार इस तरह से आप बहुत ईजिली यहाँ पे कर सकता है। ये जो मॉड्स है इनको यूज, जैसे हमें क्या करना है कि मान लीजिए इसको मुझे हटाना है तो मेमोरी क्लियर कर दो, तो मेमोरी क्लियर करते ये सब चीजें पुरानी जो थी वो हट जाएगी, है ना। तो ये मेमोरी क्लियर होता है, ये मेमोरी रिकॉल होता है, ये मेमोरी सेव होता है, और यहाँ पे जब प्लस करना माइनस करना तो आप इस तरह से प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए माइनस होता तो उस वाले केस में मैं क्या करता है यहाँ पे एम माइनस करता। अब इसमें मैं थोड़ा सा और कुछ आपके सामने डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि हल्की नॉर्मली यही होते हैं फार्मूले, नॉर्मली यही चीजें होती है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं डिस्कस करने जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि इतना काम की चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करूँ। जिसमें मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है और वो क्वेश्चन इस टाइप का है, राइट। ये दे रखा है 7² + 8³ + 9 के पावर 4, मान लीजिए ये हमें दे रखा है, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी है यार, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट। तो स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले गलती क्या करते हो आप, पहले अंडर दबाते हो, फिर इसकी ऐसा नहीं होता भैया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट। तो अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे सुन, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, राइट। तो पहले हम करेंगे यहाँ पे 7², है ना, तो 7 की पावर 2 करना है, तो ये पावर वाला 2 कर दीजिए, है ना। तो सुन 7 पावर 2 करेंगे, राइट, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सीधा x² भी दबा सकते थे, कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं। जैसे आपको लिखना है 8 की पावर क्यूब लिखना, राइट।
तो प्लस करेंगे यहाँ पे, सुन यहाँ लिखेंगे 8। अगर आपको ये करना है तो क्यूब भी कर सकते हो, है ना, सीधा 8 क्यूब करोगे तो आ जाएगा, या फिर आप y कर दो, है ना, तो पावर y मतलब हमें 3 करना, राइट, तो ये आ जाएगा, राइट। अब प्लस कर दीजिए, इसको 9 की पावर 4, तो 9 की पावर, ये पावर, अब देखो 4 वाला ऑप्शन नहीं था इसलिए ज्यादा अच्छा है खोल लो, राइट, तो 9 की पावर 4 आ जाएगा, राइट। तो यार हमारे पास ये वैल्यू, अब इस टोटल का रूट करना है, भाई साहब दबा दो, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो यार इस तरह से इसको हम यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और चीज होती है स्टूडेंट, कभी कभी रिमाइंडर निकालना बच्चों को पूछ, क्योंकि खास करके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आ जाता है ना, किसी को डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो यार ये बहुत वर्चुअल कैलकुलेटर से काफी इजीली किया जा सकता है ना। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बोलता हूं कि 29 में 7 का डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, राइट। अगर आपसे बोला जाए तो हम जानते हैं यार क्या होता है स्टूडेंट, 1 रिमाइंडर आएगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, है ना। पर इसको अगर मुझे कैलकुलेटर से निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो सुन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन यूज करेंगे तो यहाँ पे मोड, ये एमओडी है, इसको यूज करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है सुन 29, जैसे आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे 29, राइट। तो सुन यहाँ पे लिखेंगे आप 29, है ना, फिर यहाँ मोड करेंगे, फिर यहाँ 7 लिखेंगे, राइट। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सुन 1 आ जाएगा रिमाइंडर, क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए हम 100 को, सुन मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं, 100 को डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं। हम जानते हैं 100 को 3 से डिवाइड करते रिमाइंडर 1 आता है, क्लियर है। अगर इसको यूज करूं यहाँ पे तो बिल्कुल इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है सुन, उस वाले केस में आपको उस वाले केस में यहाँ पे लिखना 100, है ना, फिर डिवाइडेड बाय 3 करना, मतलब डिवाइडेड बाय 3 करके रिमाइंडर निकालो, तो मोड दबा दो एंड 3 कर दो, सुन ये हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा, राइट। तो यार इस तरह से आप रिमाइंडर भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल कैलकुलेटर, क्लियर है। कुछ और बड़े बड़े फार्मूले होते हैं, मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है ना, तो उस कैलकुलेशन को भी बहुत इजीली यहाँ पे किया जा सकता है ना, बहुत बड़ा फार्मूला है तो आप प्लस करते जाइए, जिसमें मैंने आपको बताया नहीं है, मेमोरी स्टोर, मेमोरी प्लस, ये करते जाइए तो आप उसकी वैल्यू, जिसमें आपके सामने बता दो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है, जैसे ट्रापेजोइडल रूल है, सिम्पसन वन थर्ड है, 3/8 है, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड है, राइट। तो कैसे करते हैं, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, राइट। इसमें जैसे अगर हमारे पास कोई कैलकुलेशन करनी, मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है कि 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे दे रखा आपको 100 प्लस इसमें आ रहा है 0.2 माइनस 1 इंटू 0.2 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे दे रखा है 70, राइट, प्लस इसमें दे रखा है 0.2 इंटू 0.2 माइनस 1, 0.2 माइनस 2, 0.2 माइनस 3, राइट, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे आ रहा है 30। मान लीजिए आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। तो यार इसको कैसे करेंगे, तो यार बड़ा सिंपल सा, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसको मैं इसकी वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे सुन 0.2 करेंगे, राइट, बराबर दबा दीजिए, इसको क्या करिए मेमोरी सेव कर दीजिए, राइट। सुन फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर प्लस आएगा यहाँ पे, सुन क्लियर करो, फिर हमारे पास क्या आएगा सुन, ये आएगा 0.2, है ना, फिर ये इंटू आएगा, फिर ब्रैकेट, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.2 माइनस 1, देन ये हमारे पास क्या आएगा सुन ब्रैकेट बंद, है ना, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन 100, राइट, डिवाइडेड बाय हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी सुन 2 आएगी, राइट। इसको बराबर कर दीजिए, सुन ये हमारे पास वैल्यू आई, इसको हम क्या करेंगे m प्लस कर देंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे सुन, वापस इसको क्लियर कर दीजिए, नेक्स्ट वापस करेंगे हम 0.2, राइट, फिर हमारे पास ये आएगा इंटू ब्रैकेट, ये क्या आएगा सुन 0.2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, राइट, फिर हमारे पास आएगा इंटू अगेन वापस ब्रैकेट, क्या आएगा सुन 0.2 माइनस क्या आ रहा है सुन 2 आ रहा है, ब्रैकेट बंद, है ना, इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन 70 आएगा, राइट, है ना, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, राइट। तो बराबर डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए सुन 3 फैक्टोरियल, तो 3 दबाइए, इस सुन ये फैक्टोरियल रहेगा तो इसको दबा दीजिए, राइट, तो बराबर दबाइए, ये आएगा। अब इसको वापस मेमोरी प्लस कर दीजिए, क्लियर। अब नेक्स्ट जैसे इसकी वैल्यू निकालें, वापस क्लियर कर दो इसको, फिर नेक्स्ट लिखो 0.2, क्लियर है, इनटू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन इंटू ब्रैकेट आएगा, देन आएगा 0.2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, है ना, फिर इंटू नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा 0.2 माइनस ये आएगा 2 ब्रैकेट बंद, क्लियर है, फिर हमारे पास आएगा सुन नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 0.2 माइनस का 3 आएगा, राइट, ब्रैकेट बंद आ जाएगा, क्लियर है, इंटू हमारे पास 30 आ रहा है तो सुन इंटू यहाँ पे क्या कर दीजिए आप 30 कर दीजिए, क्लियर है ना, डिवाइडेड बाय, सुन डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रहा 4 फैक्टोरियल रहा तो 4 लिखो, फिर फैक्टोरियल लिखो, राइट, एंड देन इसको बराबर कर दो, सुन यहाँ पे वापस क्या कर दो इसको m प्लस कर दो। अब टोटल हमें आंसर को रिकॉल करना, राइट, ये हमारे पास सब कैलकुलेशन हो गए, सुन क्या करो मेमोरी रिकॉल कर दो, तो सुन मेमोरी रिकॉल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सुन माइनस का
5.4479 है ना। तो यार ये हमारे पास क्या है आंसर है। और खास करके जो एनईटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आएगी होगी, और भी बहुत सारे ऐसी कैलकुलेशंस आप बहुत इजीली यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। सीएसआई नेट दिसंबर 2025 या आईआईटी जेईई 2026 की हमारी टेस्ट सीरीज मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, जिसे आप ले सकते हैं। अगर आप नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिसंबर 2026 और जून 2026 के लिए हमारे कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सुनिए, यहाँ पे आपको फाउंडेशन बैच आपको स्टार्ट में मिल जाएगा, प्लस इस बार मैं मैथ्स का पोर्शन भी कुछ कराने वाला हूं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। बाकी आईआईटी जेईई 2027 और 28 के कोर्सेज भी आप मैथ्स के ऐप पे देख सकते हैं। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, इन्हें आप बाय कर सकते हैं। इस ये टू डू लिस्ट है जो कि हमारी वेबसाइट www.mathscare.com पे अवेलेबल है, जहां पर आपको हमारे पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपको यूट्यूब वीडियोस के लिंक, शॉर्ट नोट्स एंड पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सुनिए, हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। स्टूडेंट मैथ्स केयर ऐप पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे मैंने बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।